हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा नॉलेज। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पार्ट 2, जिसमें आज हम पार्ट टू में क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं का टॉपिक नंबर 2 है शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप। कि शेषावस्था क्या होती है? जब बालक जब जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था में होता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? शेषावस्था। तो आज हम जानेंगे शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। यह बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्था में क्या टॉपिक है? शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप। सबसे पहला पॉइंट है, शेषावस्था को अधिगम हेतु उत्तम एवं आधार काल माना जाता है। दोस्तों, शेषावस्था जो जन्म से 6 वर्ष के मध्य मानी जाती है, उसमें अधिगम का मतलब होता है अधिगम, जैसे कह ले कि किसी चीज़ का विकास होना। शेषावस्था को अधिगम हेतु शेषावस्था का विकास होना उत्तम एवं आधार काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है। शिशु ही देश के भावी नागरिक होते हैं। दोस्तों, शेषावस्था में बालक का सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है, सर्वाधिक विकास होता है, जिसे इससे पता लगता है कि शेषावस्था शिशु ही क्या होता है? देश का एक भावी नागरिक होता है। यदि शिशु का पालन पोषण या विकास अच्छे वातावरण में होता है तब उसे अच्छे संस्कार मिलते हैं। अतः इस अवस्था में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें शिशु का सर्वांगीण विकास हो सके। दोस्तों, शेषावस्था में कैसी शिक्षा होनी चाहिए? जिससे शिशु का अच्छा और सटीक विकास हो सके, जिससे वह देश के विकास को आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, इसमें नंबर 1 पॉइंट है खेल एवं चिड़िया के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। दोस्तों, शेषावस्था में जैसे खेलते हैं और चिड़िया के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसा कि शिशु को खेल में जन्म से ही रुचि होती है। तो दोस्तों, शेषावस्था में शिशु जब 6 वर्ष तक होता है, जन्म से 6 वर्ष तक होता है, तो उसे जन्म से ही खेल में रुचि होती है। यही शिशु की सक्रियता का प्रमुख आधार है। तो दोस्तों, यही शिशु की सक्रियता का प्रमुख आधार होता है। खेल एवं चिड़िया के माध्यम से ही शिशु में सक्रियता का प्रमुख आधार होता है, जिससे वह अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। तो दोस्तों, इसीलिए इस अवस्था में शिशु को पहले अकेले खेलने और फिर दूसरों के साथ खेलने का अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों, शेषावस्था में जब बच्चे की उम्र जन्म से 6 वर्ष तक होती है, तब इस अवस्था में शिशु को पहले अकेले खेलने दिया जाना चाहिए और फिर दूसरों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए और उनके साथ खेल में रुचि रखनी चाहिए। स्ट्रिंग, मनोवैज्ञानिक स्ट्रिंग के शब्दों में स्ट्रिंग का मत है कि शिशु स्वयं के तथा अपने विश्व के बारे में अधिकतर बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो दोस्तों, जब शिशु शेषावस्था में होता है तो वह अपने विश्व के, अपने समाज के बारे में अधिकतर जानकारी खेल के माध्यम से सीखता है। दोस्तों, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। इस अवस्था में शिक्षा प्रदान करते समय दोस्तों, दृश्य का मतलब दिखना, श्रव्य का मतलब सुनना, सामग्री का, जिसे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ऐसे सामग्री का प्रयोग करना। तो दोस्तों, इस अवस्था में शिक्षा प्रदान करते समय चित्र एवं कहानियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस अवस्था में शिक्षा प्रदान करते समय चित्र एवं कहानियों, जैसे कि हम किसी का चित्र दिखाते हैं और जैसे हम कहानियाँ सुनाते हैं, तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए तथा शिशु की शिक्षा को अधिक से अधिक रोचक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, शिशु की शिक्षा को अधिक से अधिक रोचक, अच्छा और मज़ेदार बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिशु की पुस्तकों में
चित्र अधिक होने चाहिए। तो दोस्तों जब शिशु को जो हम पुस्तक देते हैं, जिस पुस्तक से हम ज्ञान कराते हैं, तो उस पुस्तक में अधिक से अधिक चित्र होने चाहिए, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शैशवावस्था में बालक दृश्य और श्रेय की सामग्री से अधिक रुचि लेकर ज्ञान प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता की शिक्षा। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भरता की शिक्षा। शैशवावस्था में शिशु को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दोस्तों आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने देना चाहिए। दोस्तों जब शैशवावस्था में जब बच्चे की उम्र जन्म से 6 वर्ष के मध्य होती है, तब शिशु को अपना कार्य स्वतंत्रपूर्वक करने देना चाहिए। जो वह करना चाहता है उसे करने देना चाहिए। दोस्तों जैसे तथा शिक्षक द्वारा उसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित की जानी चाहिए। तो दोस्तों आत्मनिर्भरता की शिक्षा में शिक्षक द्वारा उसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित की जानी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। दोस्तों ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण शैशवावस्था में क्या महत्व लाता है? शिशु ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान अर्जन करते हैं। इनके द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। दोस्तों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो शिशु ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान या जो कह ले कि वो प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। मनोवैज्ञानिक रूसों के अनुसार शिशु के हाथ पैर तथा अंग उसके प्रारंभिक अध्यापक हैं। दोस्तों रूसो वैज्ञानिक के अनुसार, मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिशु के हाथ पैर तथा आँख उसके प्रारंभिक अध्यापक हैं। इसलिए शिशु के ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों रूसो वैज्ञानिक के अनुसार शिशु के हाथ पैर और आँख क्या होते हैं? उसके प्रारंभिक अध्यापक होते हैं। इसलिए शिशु के ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर अत्यधिक ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यवहार का समाजीकरण। दोस्तों व्यवहार का समाजीकरण क्या होता है? शैशवावस्था के प्रारंभ में शिशु का व्यवहार पशुवत होता है। दोस्तों जब शैशवावस्था का प्रारंभ होता है, या कह ले इस अवस्था का प्रारंभ होता है, शुरू होती है यह अवस्था, तो इस अवस्था की शुरुआत में जो शिशु का व्यवहार होता है वो पशु के बराबर होता है। सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान प्रदान करके दोस्तों शिशु सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करके उसके व्यवहार को सामाजिक बनाया जाता है। अतः इस अवस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो समाजीकरण में शिशु का मार्गदर्शन कर सके। तो दोस्तों व्यवहार का समाजीकरण अर्थात शैशवावस्था की इस अवस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो समाजीकरण में शिशु का मार्गदर्शन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उत्तम आदतों का निर्माण। दोस्तों शैशवावस्था में शिशु को उत्तम आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि शैशवावस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे उसमें उत्तम आदतों का निर्माण हो सके। यथा समय पर उठना, खेलना, सोना, शरीर की स्वच्छता आदि। वैलेंटाइन शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन वैज्ञानिक ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। तो दोस्तों उत्तम आदतों के निर्माण में वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। क्या कहा है? आदर्श काल कहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समुचित वातावरण प्रदान करना। दोस्तों समुचित वातावरण का मतलब है कि नॉर्मल वातावरण, अच्छा वातावरण प्रदान करना शिशु के विकास के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उसमें समुचित मनोवैज्ञानिक, भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण प्राप्त हो सके। दोस्तों शिशु के ज्ञान के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उसमें समुचित मनोवैज्ञानिक, भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण प्राप्त हो सके। इस अवस्था में वह स्वस्थ, शांत तथा समूह सुरक्षित वातावरण चाहता है। दोस्तों इस अवस्था में वह स्वस्थ, शांत और अच्छा समूह सुरक्षित वातावरण चाहता है। अतः शिक्षालय जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा परिवार में उसके साथ सहानुभूति एवं स्नेह का व्यवहार किया जाना चाहिए। कभी क्रोध का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, न क्रोध में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मूल प्रवृत्तियों का शोधन।
दोस्तों मूल प्रवृत्तियों का शोधन। शिशु समस्त व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के पर आधारित होता है। शिशु का समस्त व्यवहार कहीं पर मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इन प्रवृत्तियों का दमन होने के कारण इन प्रवृत्तियों का दमन होने के कारण शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः शिक्षा द्वारा शिशु की मूल प्रवृत्तियों का शोधन किया जाना चाहिए। शिक्षा द्वारा शिशु की मूल प्रवृत्तियों का शोधन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जिज्ञासा की संतुष्टि। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जिज्ञासा की संतुष्टि। इस अवस्था में शिशु को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। दोस्तों शेष अवस्था में जब बच्चे की उम्र जन्म से धीरे धीरे ग्रोथ होती है या बढ़ती है, तो इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसे विभिन्न प्रकार का अनुभव होने लगता है। इस माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में प्रश्न के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत करने लगता है। तो दोस्तों इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में या प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत करने लगता है। शिशु द्वारा जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अभिभावकों एवं अध्यापकों द्वारा उसके प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों इस अवस्था में जिज्ञासा को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए अभिभावक एवं अध्यापकों को उसके प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आत्म अभिव्यक्ति तथा आत्म प्रदर्शन के अवसर देना। तो दोस्तों शेष अवस्था में शिशु में विद्वान समस्त गुणों, योग्यता एवं शक्तियों का समुचित रूप में विकास तभी होता है जब उसे आत्म अभिव्यक्ति या आत्म प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। तो दोस्तों शिशु में विद्वान समस्त गुणों, योग्यता एवं शक्तियों का समुचित रूप में विकास तभी होता है जब उसमें आत्म अभिव्यक्ति तथा आत्म प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अतः शिशु को शैशवावस्था में अभिव्यक्ति और आत्म प्रदर्शन के अवसर देना जरूरी है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।